आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के सहयोग से चला रहा है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राज्य में प्रचार चरम पर 9 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए प्रदेश सरकार को मिले 126 करोड़ रुपए। और आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उसने अब तक का सबसे बड़ा जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाया है। इसमें विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों का भी सहयोग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ है। ये भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ मतदान प्रतिशत में से एक है, लेकिन 2019 के आम चुनाव से कम है। निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में चुनावी प्रक्रिया और मतदान के दौरान भीषण गर्मी के असर के बारे में मौसम विशेषज्ञों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों से भी मुलाकात की। प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय संगठनों के सहयोग से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में जिला निर्वाचन कार्यालय ने शहर के प्रबुद्धजन को भी इस अभियान से जोड़ लिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ग्वालियर में मतदान करने वाले नागरिकों को चिकित्सक परामर्श फीस में छूट देने की घोषणा की है। वहीं नर्सिंग होम और गायनोकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने इलाज में छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट मतदान दिवस से एक हफ्ते तक दी जाएगी। केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से भी मतदाताओं को दवाओं में आकर्षक छूट दी जाएगी। इसी तरह वोट डालकर आए यात्रियों को बस ऑपरेटर्स यूनियन ने 7 मई से 10 मई तक किराए में 50% छूट देने का फैसला किया है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य अपने कामगारों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों ने अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ भी ली है। इसके अलावा अन्य संगठनों ने भी अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का भरोसा दिलाया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर जिले को मतदान में भी अव्वल बनाने के लिए शहर के दिव्यांगजन भी मतदान करने के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने कल अपने वाहनों के साथ एक रैली निकालते हुए मतदान का संदेश दिया। वहीं बुरहानपुर में मतदाता जागरूकता अभियान की ऑटो रैली निकाली गई। बुरहानपुर में एयर बलून और केले की डमी के जरिए मतदान का संदेश दिया जा रहा है। विदिशा में जन जागरूकता कार्यक्रमों, रैलियों के साथ साथ ग्रामीण व्यापारी वर्ग और पथ विक्रेताओं को पैम्पलेट और पीले चावल देकर 7 मई को मतदान करने की अपील की जा रही है। उज्जैन संभागायुक्त डॉ संजय गुप्ता ने आगरमालवा में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले में कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मंदसौर में डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उज्जैन में मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। इस चरण में प्रदेश की 9 सीटों सहित 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 7 मई को मतदान होगा। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भिंड, गुना और ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अशोकनगर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा गुना राजगढ़ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना राजगढ़ विदिशा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गुना और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के लिए राजस्थान कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज गुना, राजगढ़, उज्जैन और इंदौर में प्रचार करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा भोपाल और सागर के दौरे पर रहेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं खंडवा जिले से सुनील ठक्कर की ये अपील। लोकतंत्र की जान है मतदान, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार मतदान। सबसे पहले मतदान,
फिर बाकी सारे काम। सभी नागरिक मतदान जरूर करें। नमस्कार। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू और जस्टिस DN मिश्रा की युगल पीठ को केंद्र की ओर से बताया गया कि 347 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे के समापन के लिए प्रदेश सरकार को 126 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने बताया कि ओवरसाइट समिति ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि संयंत्र में संग्रहित रासायनिक कचरे का निपटान पीथमपुर औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीथमपुर में किया जाएगा। इस कार्य में 185 से 377 दिन का समय लगने की संभावना है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री इमरती देवी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कल ग्वालियर में डबरा थाने में FIR दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने पटवारी के खिलाफ SST एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की है। वहीं जीतू पटवारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती देवी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। अगर फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल मुंबई इंडियंस को 24 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता ने मुंबई के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में मुंबई की टीम 18 ओवर 5 गेंद में 145 रन ही बना सकी। कोलकाता की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई, जबकि मुंबई की टीम इस हार के साथ प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टाइम ऑफ स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 77 शासकीय स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों के बच्चे मिट्टी के परीक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। DGP सुधीर सक्सेना ने कल इंदौर में समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, अपराध और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पन्ना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पन्ना में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी में आज जिले की सभी जनपद पंचायतों की दूरस्थ स्थानों में प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रीवा हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा। छतरपुर में पटवारियों की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें कलेक्टर ने लंबित आधार लिंकिंग और eKYC 10 दिन में पूरे करने के निर्देश दिए। CM राइस विद्यालय श्योपुर में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सृजनशीलता, कला और खेल आदि कौशलों के विकास के उद्देश्य से 1 से 15 मई तक समर कैंप आयोजित किया गया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर धारपुरशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे कल 43वें दिन भी जारी रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।